मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपका जो लेसन नंबर 4 है हीट, उसके वर्ड मीनिंग करेंगे। ओके, सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करवा दी थी इस चैप्टर की। आज हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग, और ये वर्ड मीनिंग्स आपको फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करने हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले यहाँ पे दिए गए वर्ड, उसके बाद दिए गए मीनिंग जैसे मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर रखे हैं, आपको भी सेम वैसे ही करनी है। सो सबसे पहला वर्ड है हमारा यहाँ पे हीट। हीट क्या होती है? गर्मी या फिर उष्मा। सेकंड है हॉट। हॉट क्या होता है? गर्म। थर्ड वर्ड इज कोल्ड। कोल्ड का मीनिंग होता है ठंडा। फोर्थ इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स तापमान। फिफ्थ वर्ड इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। आंसर इज क्लिनिकल थर्मोमीटर का मीनिंग क्या आएगा? मानव शरीर का तापमापक। सिक्स्थ इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर मीनिंग इज तापमापक यंत्र। सेवन्थ वर्ड इज लेबोरेटरी। लेबोरेटरी का मीनिंग आएगा स्टूडेंट्स प्रयोगशाला। एट्थ वर्ड इज कंडक्शन। कंडक्शन का मीनिंग आएगा स्टूडेंट्स ताप चालन। नाइन्थ वर्ड इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मीनिंग आएगा स्टूडेंट्स संवहन। टेंथ वर्ड इज रेडिएशन। रेडिएशन का मीनिंग आएगा स्टूडेंट्स विकिरण। 11th वर्ड इज कंडक्टर। कंडक्टर का मीनिंग आएगा स्टूडेंट्स सुचालक। 12th वर्ड इज इंसुलेटर। इंसुलेटर का मीनिंग आएगा स्टूडेंट्स कुचालक। 13th वर्ड इज सी ब्रिज। सी ब्रिज का मीनिंग स्टूडेंट्स समुद्र की हवा। लास्ट वर्ड दिया गया है लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज का मीनिंग होता है भूमि की हवा, मीन्स या फिर धरती की हवा। ओके, ये थे हमारे वर्ड मीनिंग। आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे, अच्छे से बिल्कुल। और आपको राइट डाउन करने हैं फेयर नोटबुक के अंदर ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करके। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके बाद आपकी बुक है जो प्राची की साइंस इन डेप्थ, उसके अंदर दिए गए हैं NCERT के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। ओके, जो कि आपकी बुक में क्या है? सोल्ड है। आपको क्या करना है? सिर्फ इन्हें लर्न करना है, यहाँ से राइट डाउन नहीं करना फेयर नोटबुक के अंदर। ओके, सिर्फ लर्न करने हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन समझाऊंगी, ठीक है? यहाँ से समझ के आपको ये लर्न करने हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सिमिलैरिटीज़ जो समानताएं हैं, और डिफरेंस मीन्स जो असमानताएं हैं, ठीक है? किस किस के बीच में? एक तो लैबोरेटरी थर्मोमीटर के बीच में और एक क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच में। ओके, तो क्या क्या इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ होती हैं और क्या क्या डिफरेंस होती है, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है आंसर के अंदर, 4 differences between a laboratory thermometer and a clinical thermometer. See the table given on page number 53. जो आपका पेज नंबर बुक के अंदर 53 दिया गया है, उसकी वहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है कि क्या 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 है डिफरेंस है। एक डिफरेंस की एक टेबल दी गई है, फिर पेज नंबर 53 पे आप देखना, वहाँ से सेम का सेम राइट डाउन करना है आपको, ठीक है? वहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स दी गई है यहाँ पे सिमिलैरिटीज़। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। सिमिलैरिटीज़ मतलब समानताएं क्या क्या है एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर में और क्लिनिकल थर्मोमीटर में। तो यहाँ पे दी गई एक टेबल। सबसे पहले प्रॉपर्टी, उसके बाद है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, फिर है क्लिनिकल थर्मोमीटर। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? थर्मोमेट्रिक लिक्विड, कि जो थर्मोमीटर के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको थर्मोमेट्रिक लिक्विड बोलते हैं। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में मरकरी होता है और क्लिनिकल में भी क्या होता है? मरकरी होता है, ठीक है? उसके बाद दी गई सेकंड प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी की, स्केल ऑफ टेम्परेचर। दोनों के अंदर जो स्केल है टेम्परेचर का, वो किस चीज़ के अंदर है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर में सेल्सियस और क्लिनिकल में भी सेल्सियस। तो ये क्या सिमिलैरिटीज़ है।
और डिफरेंस आपको वहाँ से लर्न करनी है जो पेज नंबर 53 पे दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। हमें क्या करना है, 2 एग्जाम्पल बताने हैं, 2 कंडक्टर के, 2 नॉन कंडक्टर के और 2 इंसुलेटर ऑफ हीट के। तो सबसे पहले आंसर में दिया गया है कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो हीट के कंडक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? कॉपर और ब्रास। कॉपर, जो कॉपर वायर्स होती हैं वगैरह, ठीक है, और जो ब्रास, ब्रास में जो क्या पीतल है वो। नॉन कंडक्टर है जो हीट के, वो कौन से हैं? वुड, लकड़ी और एस्बेस्टस। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? एक एस्बेस्टस क्या होता है? एस्बेस्टस क्या होता है स्टूडेंट्स? एक फायर वर्क में यूज़ किया जाता है एस्बेस्टस। ओके, इंसुलेटर आगे दिए गए हैं। इंसुलेटर के एग्जाम्पल बैकेलाइट, रबड़ और मिका। यहाँ पे कोई भी 2 या फिर आप इजी कर सकते हो, बैकेलाइट और रबड़। रबड़ क्या है आपको पता है? जो रबड़ होती है हमारी, और जो बैकेलाइट होता है ये क्या होती है? एक टाइप की प्लास्टिक होती है। ओके, तो ये क्या हो गए हमारे इंसुलेटर के एग्जाम्पल। कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं कॉपर और ब्रास। नॉन कंडक्टर के वुड और एस्बेस्टस। एस्बेस्टस आप एक तरह से खनिज बोल सकते हो, ठीक है। और इंसुलेटर क्या होता है? बैकेलाइट और रबड़। आगे दिया गया है हमें फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जो हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश। जो हॉटनेस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की हम डिटरमाइन कर सकते हैं किससे? बाय इट्स, आंसर इज टेम्परेचर। कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है तो उसको हम किससे क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर से पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि उसका तापमान कितना है उस बॉडी का। तो फर्स्ट का आंसर आएगा टेम्परेचर। सेकंड दिया गया है स्टूडेंट, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ए डैश थर्मोमीटर। जो टेम्परेचर होता है एक बॉइलिंग वाटर का, उबलते हुए पानी का, हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। किसके साथ नहीं मेज़र कर सकते? क्लिनिकल थर्मोमीटर के साथ। आंसर आएगा बी का क्लिनिकल, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करने में यूज़ किया जाता है। थर्ड दिया गया है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री डैश। जो टेम्परेचर है वो यूज़ किया जाता है किस चीज़ के अंदर? डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो थर्ड का आएगा सेल्सियस, CELSIUS। फोर्थ दिया गया है स्टूडेंट्स, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता ट्रांसफ़र ऑफ हीट के लिए। कौन सी प्रोसेस होती है इसमें? रेडिएशन। क्या होती है? रेडिएशन, RADIATION। ओके, आगे दिया गया है फिफ्थ, ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क, हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। एक कोल्ड स्टील की स्पून डिप की गई, डुबोई गई किस चीज़ के अंदर? कप ऑफ हॉट मिल्क। गर्म क्या है? कप है मिल्क का, उसके अंदर डुबोई गई तो हीट ट्रांसफ़र हुई कहाँ से कहाँ तक? एक इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होगी उसके अंदर? कंडक्शन। कौन सी प्रोसेस होगी? कंडक्शन की प्रोसेस। आगे दिया गया है हमारे पास लास्ट, क्लोथ ऑफ डैश कलर अब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ ऑफ लाइट कलर्स। जो क्लोथ होते हैं डैश कलर्स के एब्जॉर्ब करते हैं हीट बेटर देन क्लोथ ऑफ लाइट कलर। कौन से कलर के क्लोथ ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं? डार्क कलर। क्या आएगा? डार्क कलर। ओके, तो ये हो गए हमारे फिलअप। उसके बाद दिए गए स्टूडेंट्स मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में है हमारे पास सबसे पहले लैंड ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग। जो लैंड ब्रिज है वो ब्लो करता है कब? ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो फर्स्ट को आप डी से मैच कर सकते हो। सेकंड इज सी ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग। जो सी ब्रिज है वो कब ब्लो करता है? डे टाइम। तो सेकंड के सी पे आप
सी से आप मैच कर सकते हो। थर्ड दिया गया है डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, जो डार्क कलर के क्लोथ्स है वो कब प्रेफर किए जाते हैं, ड्यूरिंग विंटर। तो आंसर आएगा थर्ड का बी से आप मैच कर सकते हो थर्ड को। आगे दिया गया है फोर्थ है लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं स्टूडेंट्स वो कब प्रेफर किए जाते हैं, कब डाले जाते हैं, समर टाइम में। तो आंसर आएगा फोर्थ का ए। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे मैच द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, सिर्फ इनको लर्न करना है, राइट डाउन नहीं करना। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको लर्न भी करोगे। सो बी सेफ एंड बी हैप्पी।